हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक इन्फानाइट चार्ज शीट की वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इमेजिन करो कि एक इन्फानाइट चार्ज्ड शीट है। ओके, मतलब हर तरफ इन्फिनिटी के तरफ वो जा रहा है एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड इसका चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा। ऑफ कोर्स हम लोग टोटल चार्ज लिख नहीं सकते क्योंकि इट्स एन इन्फानाइट बॉडी। तो इधर से एक सर्टन दूरी x पे फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। सो हाउ डू यू डू दिस? देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। वन इज कि तुम रिंग एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, रिंग एलिमेंट्स लेके उसको इंटीग्रेट कर सकते हो 0 टू इन्फिनिटी, या फिर तुम इन्फानाइट वायर्स का कंसेप्ट यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स लुक एट बोथ। तो मेथड वन इज यूजिंग रिंग एलिमेंट्स। तो अगर मैं रिंग एलिमेंट्स लूँ तो देखो कैसा रहेगा। इधर मैंने एक ऐसे एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एंड इसका जो रेडियस है उसको r ले लेते हैं, थिकनेस ले लेते हैं dr, एंड इससे सॉरी फॉर दिस, इससे x दूरी पे यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो रिंग के वजह से अपने पता है कि फील्ड कैसा रहेगा। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, इट इज विल बी dE, है ना। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस रिंग एलिमेंट? इस पे जो चार्ज रहेगा dq, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा इंटू 2πr dr। तो बस इसके वजह से फील्ड लिख देते हैं अपने। dE कितना रहेगा? dE इज इक्वल टू k dqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ओके, प्लग इन द वैल्यूज। dq का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और k का वैल्यू 1/4πε0 लिख दो। तो व्हाट डू यू गेट? ये आ जाएगा 1/4πε0 और dq का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ओके, ना इस वजह से देखो 2π सब कैंसिल हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल वुड बी व्हाट? इंटीग्रल dE। इंटीग्रल dE में क्या क्या कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं देखो। इट वुड बी सिग्मा इंटू ये जो x है, x बाहर आ गया। ओके, x बाहर आ गया बाई नीचे आ गया 2ε0 एंड अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रल r dr बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ओके, नाउ ये जो लिमिट है कहाँ से कहाँ जाएगा? दिस इज एन इन्फानाइट शीट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये r 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी। यू कैन डू दिस। इसका मैं ऑलरेडी डिस्क कैलकुलेशन में मैंने ये इंटीग्रेशन कर लिया था। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी करोगे एंड x पुट करोगे, x को भी अंदर ले जाके फिर इन्फिनिटी ले जाओगे, तो व्हाट यू विल गेट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ये ऑलरेडी मैंने डिस्क के केस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इन्फिनाइट डिस्क होगा तो एक क्या बोलते हैं, ये वाला वैल्यू आता है। ओके, सो दैट इज मेथड 1। तो अब हम लोग मेथड 2 देख लेते हैं। तो मेथड 2 में हम वायर एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, वायर एलिमेंट्स। सो व्हाट इज द सिचुएशन? ये हमारे पास इन्फानाइट शीट है एंड इस पॉइंट से इधर x दूरी पे पॉइंट P पे फील्ड चाहिए। तो व्हाट विल डू इज कि यहाँ से एक सर्टन डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ से एक सर्टन डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट्स से विल कॉल इट y। ओके, y दूरी पे जाके dy थिकनेस का एक इन्फानाइट वायर एलिमेंट ले लो। ओके, तो इट्स एन इन्फानाइट वायर एंड इसका थिकनेस कितना है? dy। नाउ ये जो y एलिमेंट है, सॉरी ये जो इन्फानाइट एलिमेंट है,
वायर है वो कितना दूर है, देखो यहाँ से लेट्स से आर दूरी पे है, एंड इसके वजह से जो इस पॉइंट पे फील्ड होगा इट वुड बी लाइक दिस डी ई, अंडरस्टूड, इट इज़ नॉट अलोंग दिस लाइन। तो लेट्स से दिस एंगल, एक एंगल भी इसको देख लेता हूँ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, ऑलराइट। नाउ यू कैन इमेजिन बाय सिमेट्री दैट द फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन, तो हमें सिर्फ डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि इसका जो लैम्डा रहेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ रहेगा लैम्डा, एंड पूरे शीट का क्या है सिग्मा। तो हाउ डू वी रिलेट दीज टू, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज रहेगा उसको क्या लिख सकते हैं अपने, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, देखो अगर मान लो कि इसमें भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, तो इसका जो चार्ज रहेगा डी क्यू, तो व्हाट इज दैट डी क्यू, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू वट एवर दिस लेंथ इज, लेट्स से दिस इज डी एल, ओके, एंड दूसरा क्या लिख सकते हैं सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा इंटू डी एल इंटू थिकनेस कितना है इसका डी वाई, ओके। तो यहाँ से अपने को लैम्डा का टर्म्स मिल गया, लैम्डा विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी वाई, ऑलराइट। इसको लैम्डा लेने का जरूरत क्या है, क्योंकि हमने इन्फिनाइट वायर्स का फील्ड का टर्म्स किसके टर्म्स में देखा था, लैम्डा के टर्म्स में देखा था, ओके। नाउ व्हाट इज डी ई, डी ई होगा कितना, डी ई इज द फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट वायर विच इज कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। व्हाट इज आर, हाँ आर होता है, ठीक है। तो ये दूरी, ओके। तो हमें जो टोटल इंटीग्रेशन करना है, जो टोटल फील्ड कैलकुलेट करना है, वो कैसा रहेगा, टोटल ई, जैसे मैंने बाय सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, तो इट विल बी इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा। तो डी ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी ई, लैम्डा को क्या लिखेंगे सिग्मा डी वाई बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो क्या है, एक्स बाय आर है, तो इट इज एक्स बाय आर, ऑलराइट। तो ये आ गया, एंड लेट्स ब्रिंग आउट ऑल दी कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल, ऊपर क्या बचा डी वाई बाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। नाउ ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा इट वुड बी फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वुड बी फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नाउ व्हेन यू डू दिस इंटीग्रेशन you will get the same thing, which is sigma by 2 epsilon naught, okay. So that is the field due to an infinite charged sheet, okay. Now इसके मैं कुछ स्पेशल केसेस दिखाना चाह रहा हूँ, एंड इसका मैं ग्राफ भी प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ओके। तो लेट्स डू दैट, ओके। तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक चार्ज्ड शीट है, जो इसका मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, ऐसे चार्ज शीट है, इधर से देख रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ओके। तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी लाइक दिस, ये ई अवे फ्रॉम दैट शीट, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे भी क्या रहेगा लाइक दिस, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये कैसा फील्ड निकालेगा, इट विल बी अ कांस्टेंट फील्ड, ये वेरिएबल फील्ड नहीं है, इधर से दूरी बढ़ाते जाओ वोंट मैटर, ई का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ऑलराइट। तो इसका जो ग्राफ होने वाला है, ग्राफ एज यू कैन प्रेडिक्ट, अगर मान लो यहाँ से मैं x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो हाउ वुड इट लुक लाइक, तो ये x हुआ एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो पॉजिटिव x के लिए फील्ड भी पॉजिटिव, नेगेटिव x के लिए फील्ड नेगेटिव, ठीक है। तो द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, एंड ये वैल्यूज कितना है, ये होगा सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ चार्ज्ड शीट. नाउ आई वांट टू शो यू अ स्पेसिफिक केस. एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पे मैं 2 शीट्स यूज़ करूँगा. ठीक है, तो अगर मैं 2 शीट्स यूज़ करता हूँ तो उसके वजह से फील्ड कैसा रहेगा. स्पेसिफिकली और वेरी इंपॉर्टेंटली, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव. ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है कि हम जो भी डेरिवेशंस कर रहे हो पॉजिटिव चार्जेस के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस में फील्ड का डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगा. ठीक है, तो इमेजिन करो कि यू हैव अ पॉजिटिव प्लेट प्लस सिग्मा एंड यू हैव अ नेगेटिव प्लेट जिसका चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा. आई वॉन्ट टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट्स A, B and C. Okay, A, B and C. Let's calculate that. Now at point A प्लस सिग्मा के वजह से फील्ड कैसा रहेगा, अवे फ्रॉम इट, ये इसको E पॉजिटिव नाम दे देता हूँ. एंड नेगेटिव सिग्मा के वजह से फील्ड क्या रहेगा, टूवर्ड्स दैट प्लेट, मतलब ये रहेगा ऐसे. ठीक है, इट इज E माइनस नाम दे देता हूँ. ऑलराइट, व्हाट अबाउट पॉइंट बी. पॉइंट बी पे ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट, वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट ऐसा रहेगा E प्लस. ओके, एंड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट उसका फील्ड किधर रहेगा, इस तरफ, कितना, E माइनस. ओके, नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट सी, इसके वजह से दूर, एंड इसके वजह से टूवर्ड्स दैट, तो ये E माइनस होगा. नाउ क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है तो इनके मैग्नीट्यूड्स क्या रहेगा, E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड, E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड, दोनों क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. यू कुड क्लियरली सी दैट पॉइंट A एंड पॉइंट B पे ऑपोजिट डायरेक्शंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0. ऑलराइट, बट हियर द फील्ड्स आर एडिंग अप, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वुड बी लाइक दिस, देख सकते हैं. एंड ये कितना रहने वाला है, ये दोनों का सम हो गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है, सो द आइडिया इज व्हेन यू हैव 2 इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इसके बीच में जो फील्ड लाइंस होगा दे वुड लुक लाइक दिस. कांस्टेंट फील्ड लाइंस रहेंगे एंड इसके बाहर फील्ड 0 होगा, मतलब फील्ड इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक प्लेस. एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस सेटअप को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह पे कन्फाइन कर रखा है. ऑलराइट, अब मैं एक और मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू अ चार्ज शीट विच इज़ यूजिंग गाउसेस लॉ. ठीक है, तो एक इन्फानाइट प्लेन जो शीट है, चार्ज शीट जो है, इसके इधर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ गाउसियन सरफेस जो कि एक सिलेंडर का शेप है. ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड गाउसियन सरफेस ले रहा हूँ. ठीक है, जो इस तरफ भी है और इस तरफ भी रहेगा, देख सकते हैं. नाउ इधर जो है इस गाउसियन सरफेस में के थ्रू मैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, 2 प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है. तो इन दोनों प्लेन सरफेसेस का एरिया वेक्टर कैसे रहेगा, ऐसे, इन दोनों का एरिया वेक्टर कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा. एंड इस कर्व्ड सरफेस का अगर एरिया वेक्टर निकालूं तो एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसका डीए वेक्टर ऐसा रहेगा. नाउ बाय सिमेट्री आर्ग्यूमेंट वी कुड इमेजिन दैट इस प्लेन शीट की वजह से फील्ड वुड बी आउटवर्ड्स. ठीक है, तो इनके वजह से जो फील्ड है वो फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, एट दिस पॉइंट, एट दिस सरफेस फील्ड रहेगा लेट्स से हियर E, एंड इधर भी फील्ड कैसा रहेगा E.
व्हाट अबाउट दिस, इधर भी क्या रहेगा ई, ऑल राइट. सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स हियर, इधर इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे तीन जैसे मैंने बताया तीन सरफेस, 1 2 3, तो इन दोनों सरफेसेस पे जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, इधर फ्लक्स रहेगा ई ए, इसको फाई 1 ले लेते हैं, इधर फ्लक्स कितना रहेगा फाई 2 वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ई ए, एंड यहाँ पे फाई 3 is going to be 0 because देखो ये 90 डिग्रीज बना रहा है, तो फ्लक्स इज गोइंग टू बी 0. नाउ द क्वेश्चन इज कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस, इस सिलेंडर के अंदर. तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यू कैन सी दैट द चार्ज एनक्लोज्ड इज दिस सर्कल, ये जो सर्कल है वो, तो इसमें जो चार्ज रहेगा Q इज गोइंग टू बी सिंपली सिग्मा इंटू, ये एरिया ए है तो सिग्मा इंटू ए होगा. ऑल राइट, तो बस गाउसेस लॉ लगाते हैं. व्हाट इज गाउसेस लॉ, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना रहेगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 लिख देते, क्या क्या है ई ए प्लस ई ए प्लस फाई 3 कितना था 0 इज इक्वल टू, ये कितना रहेगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट. तो देख सकते हैं ये क्या हो गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल और ई का लेके आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दैट इज वन मोर मेथड, मेथड 3. थर्ड मेथड, यहाँ पे कोई कैलकुलस नहीं यूज़ किया, यूजिंग गाउसेस लॉ. ओके, गाउसेस लॉ यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट कैलकुलेट किया. ओके, थैंक यू.